हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज फिर हम शुरू करते हैं। आज जो है अंतर पे आधारित प्रश्न हैं इस वीडियो में। तो प्रश्न शुरू करते हैं। यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपये है तो राशि कितनी है। दोस्तों, ऐसे में जब राशि पूछे तो हमने क्या करना है, हम मान लेंगे कि माना राशि है 100 रुपये। ठीक है। अब 100 रुपये पे पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में, क्योंकि 2 वर्ष दे रखा है, तो पहले वर्ष में जो ब्याज लगता है 5% पे, तो 100 रुपये का 5% कितना होता है। 100 रुपये का 5% ये होता है जी। 100 से 100 कट जाएगा तो आपके 5 रुपये आ जाएंगे, है कि नहीं। तो 5 रुपये ब्याज आ गया। दूसरे वर्ष भी 5 रुपये ब्याज रहेगा। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो अब 5 रुपये का 5% ब्याज जो होगा वो आपका आएगा 1/4। 5 पंजे 25, चौका 100। 1/4 को हम कहते हैं 0.25। तो ये हो गया जी 0.25। अब अगर अंतर देखें तो ये साधारण ब्याज है और इसको मिलाते चक्रवृद्धि ब्याज है। इसका मतलब ये अंतर हमारा है। तो अब कहते क्या है कि 0.25 रुपये और 0.25 रुपये अंतर आता है जब राशि होती है 100 रुपये। जब ये 1 रुपया होगी तो ये भाग में लग जाएगा 100/0.25। अब कहा है कि राशि जो अंतर आया वो 6 रुपये आया है। तो जनाब 6 आया है तो इसको जो है 6 से गुना कर दो। 6 से गुना कर दो। अब ये पॉइंट अगर हटाते हैं तो 100 लग जाएगा और 25 से कम 25, चौका 100 हो जाएगा। और 4 छिक ये देखो, ये नीचे दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है ना। तो 4 छिक 24 हो गया। हमने क्या किया, ये 6 रुपये निकालते हैं तो गुना हो गया। भाई 1 रुपये में इतनी राशि है तो 6 रुपये में इतनी राशि, यानी गुना कर देंगे। ठीक है। तो 6 चौक 24 और ये 100, 100 रुपये हमारा यहाँ से जो है वो राशि निकल आती है जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपये आता है। तो वो राशि है 2400 रुपये। तो हमारा ये आंसर भी हो गया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी धनराशि पे 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है। अब वही आपने क्या करना है कि माना राशि है 100 रुपये। ठीक है। अब पहले और दूसरे वर्ष में जो ब्याज रहेगा 4% के हिसाब से 100 रुपये का 4 रुपये आ जाएगा। अगले वर्ष 4 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में इस ब्याज पर ब्याज 4 का 4%, तो ये आ जाएगा 0.16 रुपये। ठीक है। अब ये अंतर आया है जी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे दोस्तों कि 0.16 रुपये अंतर आता है जब राशि 100 रुपये होती है। तो 1 रुपया होती तो अंतर क्या होता, 100/0.16। और राशि कितनी है, 1 ही है, तो इसको गुणा कर दो। इसको हटाएंगे तो यहाँ 100 लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 10,000/16। अब इसका देखो, 16 छिकम 96, तो 96 जाएगा तो 4 बचेंगे, 4 से 40 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 40 में से 32 जाएंगे 8 बचेगा, 8 से 0 80 हो जाएगा। 16 पंजे 80, पूरा कट गया। तो दोस्तों हमारे पास आ गया 625 रुपये। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2-3 सवाल इस तरह के करेंगे तो आपके ये जो प्रश्न है ना, ये बिल्कुल घुट जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान,
तो आप जो है बिल्कुल विद्वान बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है कि 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 24 रुपये आता है और दर 10 दे रखी है। तो आपने वही करना है कि भाई माना जो राशि है वो 100 रुपये है। अब 100 रुपये पर पहले वर्ष में जो ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से 10 रुपये लगेगा जनाब, और अगले वर्ष भी 10 रुपये साधारण ब्याज पे लगेगा, मगर चक्रवृद्धि में ब्याज का ब्याज लगेगा। तो 10% का 10 रुपये का 10% 1 रुपया होता है। यानी यही अंतर है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का 2 वर्षों में। तो अब हम क्या कहेंगे कि 1 रुपया अंतर है, 1 रुपया अंतर है जब राशि जो है वो होती है 100 रुपये। तो यहाँ रुपए कितने हैं 24, तो सीधा सीधा जो है 24 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये तो 2400 रुपये आएगा। 2400 रुपये उत्तर आ गया। तो ये हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 800 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो है क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ रुपए तो दे ही रखे हैं, तो पहले वर्ष में 800 रुपये का 5% कितना ब्याज होता है। तो दोस्तों ये हमारे पास आता है 40 रुपये। भाई पहले साल में 40 रुपये ब्याज दोनों का, चक्रवृद्धि भी और साधारण भी बराबर रहते हैं। अगले वर्ष में 40 रुपये तो साधारण ब्याज होगा ही, 40 का 5%, 4 पंजे 20 हो गया कि नहीं। तो ये 2 रुपये इस पे भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यही तो उत्तर है, बस यही पूछा था। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है कि 4000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितना होगा। ठीक है, अंतर बताना है। तो भाई पहले वर्ष में 4000 रुपये हैं, 4000 रुपये का 5% के हिसाब से जो साधारण ब्याज बनता है 5 चौक 20, तो 200 रुपये हो गया। यानी कि पहले वर्ष में 200 रुपये हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ष है। अब सेकंड वर्ष में 200 तो होगा ही, चक्रवृद्धि जो होता है इस ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 200 रुपये का 5%, 200 रुपये का 5% अगर निकालते हैं तो दोस्तों हमारे पास 2 जीरो कट जाएंगी, तो 2 पंजे 10 रुपये हो गया। अब तीसरे वर्ष में देखते हैं, 200 रुपये तो साधारण ब्याज होता ही है, उसके साथ साथ ये जो बाकी ब्याज है उस पर भी 5% ब्याज लगेगा। अब हमारे पास ब्याज कितना हुआ, एक तो ये 200 हुआ और एक ये 210 हुआ, तो 200 और 210 कुल मिला के हो गया 410। अब 410 रुपये पर हमने 5% निकालना है। तो 210 का 5% जो होता है, देखिए 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5 चौक 20 और घटे में 10, तो ये हो गया 20 रुपये 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ आएगा 20 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब कह रहा है कि अंतर कितना हुआ। देखो भाई, ये 200 200 200 तो सब में बराबर चल रहा है। चक्रवृद्धि में ये जो चीज़ें हैं ये एक्स्ट्रा हैं। कितनी एक्स्ट्रा हैं, इनको जोड़ें तो 30 रुपये 50 पैसे जो हैं वो ज़्यादा है, यानी कि ये अंतर है। तो सीधे सीधे दोस्तों उत्तर आप बता सकते हैं कि ये हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे लिए जो है ये क्या कहता है कि 12,500 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से वार्षिक और छमाही करने पर हर वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर होगा। अब देखिए, यहाँ जो है दोनों तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का ही आपने अंतर बताना है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, पहले वर्ष में जो ब्याज लगता है वही लगता है PRT अपॉन 100। तो जी आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का तो समान ही रहता है, तो 125 अठे जो है वो आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, ये 1000 रुपये हो गया। अब एक बात जान लो, यहाँ
ये दर जो है 8% है 1 वर्ष के लिए, ठीक है ना, ये है 1 वर्ष के लिए। अब ये है छमाही, ठीक है। छमाही में क्या होगा, ये जो 12,500 है, इसमें क्या होगा, जो हमारी दर होती है वो दर जो है वो आधी हो जाती है। दर कितनी हो जाती है, आधी। कब होती है, छमाही में। और जो समय होता है ये हो जाता है 2 गुना, किसमें, छमाही में, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ जो होगी दर इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 8/2 हो जाएगी, ठीक है। और समय यहाँ क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहली छमाही जो होगी उसके अंदर जो है, पहली छमाही में पहला वर्ष रखेंगे, तो इसको अगर आप काट देंगे यहाँ बटे में 100 भी आएगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो से जीरो कट जाएंगे, 1000 ये तो हमने निकाला ही है, 1000/2 हो जाएगा तो 500 रुपये हो गया। तो पहली छमाही में 500 रुपये ब्याज होता है। उसके बाद अगले 6 महीने में 500 तो होगा ही, इस 500 पर फिर से 4%, 8/2% लगेगा। तो 500 का अगर आप 500 रुपये का 500 रुपये का अगर आप लगाते हैं 4% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 20 रुपये। अरे यही तो निकालना था, अंतर ही तो बताना था, ठीक है ना। देखो 8% के हिसाब से 1000 रुपये तो 1 वर्ष का आएगा, मगर छमाही के हिसाब से 500 500 1000 तो ये आ ही गया, 20 रुपये ज़्यादा आ रहा है। यही उसने पूछा है कि 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज बराबर होते, इसलिए ये 1000 रुपये। और जब हमने इसको छमाही के हिसाब से 1 वर्ष के 2 टुकड़े किए, 6 महीने में ये और 6 महीने में ये, जब लगेगा ब्याज तो 20 रुपये ज़्यादा लगते हैं। तो हमारा उत्तर जो है सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम, और भी बहुत अच्छी एक ही तरीके के 2-4 सवाल लेके आऊँगा, जिससे आपकी जो है पकड़ बने सवालों में। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आ रही है तो हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर दो हैं, और कुछ कमेंट भी लिख देना मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।